फ्रेंड्स, आज का युवा जब अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर लेता है या उसे लगता है कि अब हम अपने आगे की एजुकेशन को कंप्लीट करने में सक्षम नहीं हैं, तो उसके दिलो दिमाग में कुछ मंथन होने शुरू हो जाते हैं। क्या है? जैसे क्या हमें अब भी अपने जेब खर्च के लिए, अपने पर्सनल एक्सपेंडिचर के लिए अपने पेरेंट्स के ऊपर निर्भर रहना उचित है? क्या हमें अपने पारिवारिक और अपने सामाजिक दायित्वों की पूर्ति के लिए अपने पेरेंट्स का हाथ नहीं बटाना चाहिए? क्या हमें अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने का समय नहीं आ गया है? उसके दिमाग में ये सारे मंथन चलते ही रहते हैं। तो ये बात उसके दिमाग में आती है कि आखिर इन सबको करने के लिए तो पैसों की आवश्यकता होगी, और पैसे आए तो कहाँ से आए? अब इसके लिए दो ही रास्ते हैं। जो वो सोचता है कि भाई या तो हम जॉब करें या तो कोई बिजनेस स्टार्ट करें। अब अभी वो इस मंथन में डूबा ही रहता है, और इसके पहले कि कोई निर्णय ले सके, उसके परिवार के लोग, उसके रिश्तेदार में मामा जी, चाचा जी, जीजा जी, उसके आस पड़ोस के अंकल जी, आंटी जी, दोस्त अहबाब लोग बिना अनुभव के उसको अपना एक्सपर्ट एडवाइस देना शुरू कर देते हैं, और वो इन एक्सपर्ट एडवाइसेस को लेकर करके और भी भ्रमित हो जाता है कि भैया हम क्या करें, हम जॉब ढूंढें या कोई बिजनेस स्टार्ट करें। ऐसे समय में वो भ्रमित होने के बाद ऐसे गलत निर्णय ले लेता है जिसकी वजह से वो जिंदगी भर पछताता रहता है। जरा सोचिए, अगर हमें पानी में उतरना है और हमें यह नहीं पता कि इस पानी की गहराई क्या है, और हमें तैरना भी नहीं आता, तो यह संभव है कि हम आगे बढ़ते बढ़ते पानी में डूब भी जाएं और अपनी जिंदगी से हाथ भी गंवा बैठें। लेकिन अगर यह पहले से ही पता हो कि पानी की गहराई क्या है, और अगर हमें तैरना भी आता हो, तो क्या कहना, अगर ऐसा कोई समय आया तो हम तैर करके वापस भी आ सकते हैं। फ्रेंड्स, किसी भी मछली की काबिलियत उसके पेड़ पर चढ़ने से नहीं आंकी जा सकती। किसी भी पंछी की काबिलियत उसके जमीन पर रेंगने से नहीं आंकी जा सकती। किसी भी चीते की काबिलियत उसके उड़ने से नहीं आंकी जा सकती। फ्रेंड्स, हर युवा को एक विशेषता प्रदान की गई है ऊपर के द्वारा, और उसी तरीके से हर बिजनेस में और हर जॉब में उनकी भी अपनी स्पेशल विशेषताएं, अपनी क्वालिटीज हैं। जब हमारा युवा अपनी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए और जॉब या बिजनेस की जो अपनी विशेषताएं हैं उसको ध्यान में रखते हुए कोई निर्णय लेता है, तभी वो उसमें सफल हो पाता है और अपनी जिंदगी को सार्थक बना पाता है। फ्रेंड्स, तो आइए जानते हैं वो पर्सनली कौन सी 3 विशेषताएं हैं जिसको हर युवा को अपने ध्यान में रखना है, और दूसरा, जॉब और बिजनेस की अपनी क्या विशेषताएं हैं जिसको कि उसे ध्यान में रखना है, जिससे कि दोनों को एक दूसरे का पूरक बनाकर वो सही निर्णय ले सके। फ्रेंड्स, हर युवा की जो अपनी विशेषता है, वो 3 विशेषताएं हम आपसे डिस्कस करते हैं। नंबर 1, हर युवा को ये चाहिए, नंबर 1 वो ये देखे कि उसका इंटरेस्ट, उसका पैशन, उसका ड्रीम क्या है। दूसरा, वो ये देखे कि उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी स्किल और उसका अनुभव किस क्षेत्र में है, जिस क्षेत्र में कि उसको
वो अपनी क्षमताओं का मैक्सिमम आउटपुट दे सके। और तीसरा, उसका एटीट्यूड और उसका एप्टीट्यूड क्या है। अब इन तीन मुख्य विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए उसे यह भी देखना है कि जॉब या बिजनेस की अपनी क्या स्पेशल विशेषताएं हैं। अब हम आपको बताते हैं वो 3 की पॉइंट्स जिनके आधार पे अपनी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए उसे निर्णय लेना है और आकलन करना है। जॉब और बिजनेस के वो 3 पॉइंट्स। नंबर 1, सबसे पहला है मनी एंड टाइम। क्या हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकें? क्या हमारे पास इतना समय है कि हम उस समय तक इंतजार कर सकें जब बिजनेस हमारा फ्लोरिश हो? क्योंकि हर बिजनेस में पैसे की भी जरूरत होती है स्टार्ट करने के लिए, और उस बिजनेस को स्ट्रीमलाइन में आने के लिए कुछ समय की भी आवश्यकता है। अगर उसके पास पैसे हैं, सफिशिएंट मनी है और उसके पास समय है तो बिजनेस इज बेटर। लेकिन अगर उसके पास समय नहीं है और उसको पैसों की भी इमीडिएट आवश्यकता है, तो ऐसे कंडीशन में जॉब में हम जब जॉब लेते हैं तो जॉब के बाद हमको थोड़े समय के बाद ही हमें सैलरी के रूप में मनी मिलनी शुरू हो जाती है। तो ऐसे समय में जॉब इज बेटर। फ्रेंड्स, दूसरा की पॉइंट है सिक्योरिटी एंड रिस्क। क्या हमारी जॉब सिक्योर्ड है, जॉब में सिक्योरिटी है, या बिजनेस में कोई रिस्क तो नहीं है? फ्रेंड्स, आज के समय में जहां पर कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस बहुत फास्ट हो रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंसेस भी बहुत हैं, प्लस एनवायरमेंटल कंडीशन जैसे कोविड की कंडीशंस आ गई, तो जहां तक रिस्क है तो रिस्क तो बिजनेस में बहुत इन्वॉल्व है। तो अगर हम रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, बिजनेस इज ओके। बट अगर हम रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं हैं तो जॉब में उतनी रिस्क नहीं है, क्योंकि एक बार जॉब पाने के बाद अगर हम कार्य को कुशलतापूर्वक कर रहे हैं तो जॉब अनटिल अनलेस बिजनेस ही बंद हो जाए तो बात दूसरी है। तो जॉब इज कंप्लीटली सिक्योर्ड। अब इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे युवा को निर्णय लेना है। और तीसरा की पॉइंट है वो है सेटिस्फैक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्यों? क्योंकि हम जो कर रहे हैं अगर उसमें सेटिस्फाइड नहीं है तो हमें आगे अपने करियर को बढ़ाने में दिक्कत होगी, चाहे वो बिजनेस हो और चाहे वो जॉब हो। जहां तक रिस्पॉन्सिबिलिटी का सवाल है, बिजनेस में मैक्सिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि जो भी बिजनेस का ओनर है उसे क्लाइंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने एम्प्लॉयज की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिजनेस के प्रोसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नमेंट रूल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मार्केटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोडक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस ओनर की होती है। जबकि जॉब में जो व्यक्ति जॉब करता है उस जॉब को समय पे पूरा करना है, यही मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो जहां तक रिस्पॉन्सिबिलिटी का सवाल है वो जॉब में कम है। अगर हम कम रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करना चाहते हैं तो जॉब इज बेटर। अगर हम ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी को, क्योंकि बिजनेस में कितने कम समय में हम कितना ज़्यादा पैसा कमा लें उसकी कोई सीमा नहीं है, तो अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शेयर करना चाहते हैं, हम रिस्क भी लेना चाहते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, तो बिजनेस इज बेटर। तो फ्रेंड्स, हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम अपने इन तीनों की पॉइंट्स, जो हमारे पर्सनल की पॉइंट्स हैं और जो हमारे बिजनेस और जॉब से रिलेटेड की पॉइंट्स हैं, उन दोनों का आकलन करते हुए हम कोई निर्णय लेते हैं तो हम सही निर्णय पर पहुंचते हैं और आगे चलकर हम सफलता में बुलंदियों को छूने में सक्षम होते हैं। फ्रेंड्स, हमें आशा है कि हमारे युवाओं को ये बातें काफ़ी हद तक समझ में आई होंगी। अगर वो
इन बातों को लाइक करते हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और युवाओं को भी, दूसरे अपने फ्रेंड सर्कल्स में भी उसको शेयर करें। और अगर कोई उन्हें डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट के द्वारा फर्दर क्वेश्चन करके भी हमसे क्लैरिफिकेशंस ले सकते हैं। आगे भी इसी प्रकार के वीडियो उनको मिलते रहें, उसके लिए वो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके आगे के भी वीडियोस देखने में सक्षम हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज यहीं तक। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक, एक नए वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। बाय बाय।